नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जो सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के 1:30 बजे का करीब समय था। अचानक कमरे में गोली चलने की आवाज़ से प्रीति की आंखें खुल गई। उसने बिस्तर से उठकर तेजी से कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि मोहल्ले का ही एक युवक स्वप्रीत छत से कूदकर वहां से भाग रहा था, जबकि गली में अंकिता खड़ा था। बिस्तर पर प्रीति के पति सुमेर सिंह उर्फ बॉबी के सिर से खून बह रहा था। इसके दौरान प्रीति द्वारा शोर मचाए जाने पर मोहल्ले के कुछ लोग अपने घरों से निकलकर बॉबी के घर के बाहर जमा हो गए। घटना की जानकारी होते ही लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना के शाहगंज के एसएचओ जसवीर सिंह ने सिरोही में पुलिस टीम के घटना स्थल पर मिलकर वहां से कैंप पुलिस वाले को बुलाया और वहां घटना स्थल पर वो लोग पहुंच गए। पुलिस बॉबी के एसएन मेडिकल कॉलेज को लेकर पहुंची, जहां से उसकी मौत ही वहां पुलिस हॉस्पिटल ले जाते ही उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। आरोपी युवक को भागते समय के उसका जो आरोपी जो था गोली मारकर भागते समय उसका कैंप और बेल्ट गली में ही गिर गए थे। यह वाक़या करीब 7 अगस्त 2022 की है। यह घटना आगरा के थाना शाहगंज के प्रकाश नगर में आधी रात के बाद घटित हुई थी। यहाँ रहने वाले 28 वर्षीय टेंट हाउस के मालिक बॉबी को रात के समय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस कमरे में गोली मारी गई थी उसमें पत्नी प्रीति एवं उसके 3 बच्चे भी सो रहे थे। अस्पताल से पति की मौत की खबर आते ही घर में कोहराम सा मच गया। इस घटना से मोहल्ले में बहुत सारी सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद अस्पताल से शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चोरी भेज दिया। प्रीति ने पड़ोस के 2 युवकों पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। इस संबंध में बताया है कि 3 महीने पहले उसके पति के पड़ोसी युवक स्वप्रीत एवं शिवलीन से झगड़ा हो गया था। शराब के नशे में युवक ने बदतमीजी कर दी थी। इस पर मेरे पति उसके साथ हाथापाई पे उतर गए थे। तब शिवलीन ने बॉबी को चाटा मार दिया था। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। हत्या के पीछे यही वजह पुलिस को बताई गई। इस संबंध में थाना शाहगंज में दोनों युवकों स्वप्रीत उर्फ शिवलीन को एवं अंकित के खिलाफ हत्या रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने नामजदों की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश में जुट गए, लेकिन वहां पर दोनों घर पर नहीं मिले। सुमेर सिंह उर्फ बॉबी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के हरदुआगंज स्थित गांव सिल्ला का रहने वाला था। वह 12 साल से प्रकाश नगर में किराए के मकान में पत्नी प्रीति, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ वहां रह रहा था। घर वालों के अनुसार बॉबी पहले जूता कारखाने में काम करता था, लेकिन कुछ महीने पहले ही उसने टेंट का काम शुरू किया था, जो उसका बिजनेस हुआ अच्छा खासा चल रहा था। उसका कमरा का मकान जो था वो दूसरी मंजिले पे था। घटना की जानकारी होते ही गांव वाले सिल्ला से भी परिजन आगरा आ गए। शाम को लगभग 4 बजे पोस्टमार्टम के बाद बॉबी के सब परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन शव को लेकर रामनगर पुलिया पर ले आए। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर वहां पर जाम लगा दिया। उनकी मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही मृतक के घर वालों को मुआवजा दिया जाए। मृतक की पत्नी प्रीति अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठ गई। उसका रो रो कर बुरा हाल था। जाम की सूचना पर थाने से पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझाते हुए वहां से हटाने का प्रयास किया। इस पर लोग भड़क गए और पुलिस के साथ खींचातानी होने लगे। 1 घंटे बाद जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज कर लाठियां मार कर सभी को वहां से हटा दिया गया। इसके बाद ही परिजनों को शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए गांव चले गए थे। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि दबंग स्वप्रीत और उसका भाई अंकित अपने चाचा दिनेश के साथ रंगबाजी करते हैं। इसमें उनके दोस्त रोहित, गौरव और पवन भी साथ देते हैं। पूर्व में एक गार्ड ने अंकित को मारपीट करते हुए वीडियो बना लिया था। वीडियो डिलीट न करने पर
उसने गार्ड को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा उस पर कई और मुकदमे भी दर्ज है। 6 महीने पहले उसने सोनू नाम के युवक के पैर पर गोली मार दी थी। समाज की पंचायत के बाद मामले में सुलहनामा हो गया था। 3 महीने बाद पहले बाइक टकराने पर सुमेर उर्फ धोबी से शिवालिन की हाथापाई हुई थी। तब दबंगों ने पूरे मोहल्ले के सामने 6 महीने के अंदर हत्या का ऐलान किया था। टेंट व्यवसायी बॉबी के सिर पर गोली मारकर हत्या की गुत्थी को पुलिस को सुलझाने में लग रही थी। हत्या आरोपी किस रास्ते से घर में घुसा और कहां से भागा, इसका पता करने के लिए 29 अगस्त 2022 को पुलिस टीम जो है गली में फिर गई, मगर घर में बिना दरवाजा खोले अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। जबकि पत्नी प्रीति द्वारा दावा कर रहे थे कि नामजद एक आरोपी घर में आया था। पति को गोली मारकर भागते समय उसे व उसके भाई अंकित को गली में खड़ा देखा था। 2 दिनों तक पुलिस के हत्या आरोपी को पता लगाने में लगी रही। पुलिस ने मामले को गहनता से जांच शुरू की और नामजद आरोपियों से स्वप्रीत उप शिवलिंग को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के बाद भी युवक ने हत्या में शामिल नहीं होने की बात कही। सर्विलांस में भी युवक की लोकेशन घर पर मिली थी। घटना वाली रात में घर पर न मिलने की बात पर उसने बताया कि जब मोहल्ले में यह बात फैली कि हत्या में न वो भाई अंकित ने की है तो हम लोग डर गए और झूठे मामले में पकड़े जाने के डर से वहां से हम लोग भाग गए। इसके बाद पुलिस ने दोबारा इस घटनास्थल का मुआयना करने का फैसला लिया। पुलिस ने देखा कि घर के छत पर कोई भी बाहर व्यक्ति बाहर से चढ़कर या कहीं से फांद कर नहीं आ सकता। मकान में नीचे वाला मुख्य गेट खोलकर ही कोई व्यक्ति छत पर आ सकता है। इसका मतलब था कि नीचे का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा गया था ताकि हत्यारे के लिए खोला गया था, तभी हत्यारा सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा था। इस पर पुलिस को शक गहरा हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग जाग गए। इस पर धीरज डिश के केबल से अपने बेल्ट बांधकर छत से कूदा। डिश केबल टूट जाने से उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई। वहीं घिसटता हुआ वहां से किसी तरह भाग निकला। धीरज ने हमीद नगर पहुंचकर तमंचा और खोखा छिपा दिया। भाभी प्रीति को फोन करके उसने भाई की मौत हो जाने की बात बताई। इसके बाद ई रिक्शा से वो बस स्टैंड पहुंचा और बस से अलीगढ़ चला गया। अलीगढ़ पहुंचकर उसने अपना इलाज कराया। दोनों पैरों की हड्डियां टूट जाने से उसे प्लास्टर करना पड़ा। गली में जो बेल्ट और कैप मिला था वो धीरज के ही थे, जो केबल टूटने पर गली में गिर गए थे। पुलिस ने हत्याकांड को पर्दाफाश करके आरोपी देवर भाभी को जेल भेज दिया। प्रीति गिरफ्तारी के बाद अपने तीनों मासूम बच्चों को जीवन खराब होने की बात कहकर खूब रो रहे थे। उसके घड़ियाली आंसू देखकर मोहल्ले के लोगों को दिल भी पसीना हो गया। अब उसके छोटे बच्चे को तो यह अपने साथ जेल ले जाएगी या किसी रिश्तेदार के पास रहेंगे। मृतक बॉबी को सालों के मेहनत से जमाया गया कारोबार भी पत्नी प्रीति के इसकी भेंट चढ़कर खत्म हो गई। प्रीति ने पति को हत्या स्वरूप उप शिवानली और अंकित नाम के जिन युवकों का नामजद किया था, पुलिस की जांच में वो दोनों बेकसूर निकले। पुलिस द्वारा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। कहते हैं दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। देवर और भाभी का नाजायज रिश्ते के चलते हत्या जैसे अनन्य अपराध कर प्रीति ने जहां अपना सुहाग उजाड़ा, वहीं 3 बच्चों से उनकी बचपन को छीन लिया। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना से ये जान गए होंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने अपने पति का ही कत्ल किया और झूठा इल्जाम किसी दूसरे पर लगा दिया। हमारे देश में भी ना जाने ऐसे कई क्राइम होते हैं जहां पर लोग जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, कभी कभी वही इंसान हमारे साथ धोखा कर बैठते हैं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों आप लोगों को दिल दुखाना या आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे आगे तक भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।